मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी हम पहले जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है और उसके बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत युक्त मतलब के परावैद्युतांक की कोई पट्टी रखकर तब हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। देखो इसका हम चित्र बनाते हैं। ये चित्र बना। चित्र में दो समांतर प्लेटें हैं ए और बी। इन प्लेटों को एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखा गया है। इन प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ठीक। आप इसके बाद देखो एक प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी पर पृथ्वी से जुड़े होने के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, के बना है के परावैद्युतांक तथा स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी है। क्या रखी? परावैद्युत पट्टी रखी है। तो प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई टी और प्लेट के बाहर वायु में वैद्युत क्षेत्र ई नॉट होता है। तो ये देखो इसी को हम लिख भी सकते हैं। इसी को इस चित्र से कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना दो समांतर प्लेटें ए तथा बी हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, ठीक है, प्लेट बी पृथ्वी से जुड़े होने के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इन प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टी रखी है जिसके भीतर वैद्युत क्षेत्र ई टी तथा वायु में वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है। तब वायु में प्लेटों के बीच वायु में दूरी, तो प्लेटों के बीच वायु में दूरी क्या हो जाएगी? देखो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के मध्य वायु में दूरी बराबर, देखो ये दूरी क्या हो जाएगी? ये दूरी यानी कि ये जो खाली स्थान है ये वायु का ये निकालना है। तो पूरी कितनी है? पूरी है स्मॉल डी और इतनी के स्मॉल टी है। अगर हम डी से ये इतनी घटा दें तो ये निकल के आ जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस के टी। ये हो गई किसमें दूरी निकल आई? वायु में। वायु में दूरी ये निकली। अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला लिखते हैं, निकालते हैं और फिर ये टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वायु में वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या निकला? ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ऐसी परावैद्युत पट्टी में निकाला, ये परावैद्युत पट्टी है टी मोटाई की, तो वैद्युत क्षेत्र क्या निकले? ई टी माना हमने, ई टी बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। अब यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो? कुल वैद्युत क्षेत्र लिखे। यदि प्लेटों के प्लेटों के मध्य आवेश के कारण क्या होगा? वैद्युत विभव। तो प्लेटों के मध्य वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर V हो तो देखो V हो तो कैसे लिखेंगे इसको? अब V बराबर क्या लिखा जाएगा? V बराबर देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर क्या होता था? B बटे में D। ये पढ़ा है। यहाँ से B का मान निकाले तो E इंटू में D हो जाए। तो E इंटू में D लिखेंगे यहाँ पर, E इंटू में D ये हो जाएगा। यहाँ से कैंची गुणा कराएंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो बात हो रही है, एक तो वायु में और ये परावैद्युत पट्टी में। तो सबसे पहले हम वायु में देखेंगे तो वायु में ई नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वायु में दूरी क्या है? डी माइनस के टी।
तो यहाँ लिखेंगे डी माइनस के टी, ये देखो लिख लिया। अब फिर इस पट्टी में देखेंगे, इसके भीतर भी वैद्युत विभव होगा, पूरा हम देख रहे हैं ना प्लेटों के बीच, तो इस परावैद्युत पट्टी में देखेंगे तो प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसकी ई टी, और इसकी मोटाई क्या है या दूरी क्या है इसकी टी है, तो इनटू में क्या हो जाएगा टी यू। अब क्या करते हैं, यहाँ से ई नॉट और ई टी का मान रखने पर ये जो रखे हैं इनको डाल दो चाहे समीकरण 1 और इसको डाल दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो मान रखेंगे तो v बराबर ई की जगह लिखेंगे सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में डी माइनस के टी, और इधर देखो क्या हो जाए ई टी का मान सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। ये देखो मान रख दिए हमने। अब दोनों से कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं, तो v बराबर क्या है दोनों में, वेरिएंट देखो सिग्मा है दोनों में, एप्सिलॉन नॉट है, तो इनको बाहर लेंगे तो ये हो जाए सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में देखो क्या हो जाएगा डी माइनस के टी एक कोष्टक में, यहाँ निकलेगा प्लस के टी बटे में के, ये देखो आ गया बी बराबर। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर पढ़ चुके हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए, ये होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये रखने पर इसमें रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, रखने पर तो रख देते हैं इस पे, तो v बराबर सिग्मा की जगह रखोगे तो q और a कहाँ जाएगा बटे में, तो एप्सिलॉन नॉट a, ये हो गया। यहाँ पर देखो वही बना रहेगा d माइनस के t प्लस के स्मॉल t बटे में k, और ये निकल के ये b का मान निकल आया b बराबर। अब देखो क्या करते हैं, हमें संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकालना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, अब लिखेंगे संधारित्र की परिभाषा से देखो संधारित्र की परिभाषा क्या, C बराबर Q बटे में V, ये फॉर्मूला होता है, मात्रक क्या होता है फैरड, ये मात्रक होता है। अब यहाँ से B का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, इसमें B का मान रखेंगे। जब B का मान रखोगे इसको ज़्यादा और डाल देते हैं समीकरण 3, और लिख देते हैं यहाँ समीकरण 3 से हम क्या कर रहे हैं, v का मान रख रहे हैं इसमें, तो c बराबर मिल जाएगा q बटे में इस b का मान q बटे में एप्सिलॉन नॉट a कोष्टक में d माइनस के t और प्लस के स्मॉल t बटे में k, ये देखो मिला। अब ये q से q क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो c बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट a बटे में d माइनस के t, और ये हो गया प्लस के t बटे में k, और मात्रा क्या रहेगा वही फैरड। ये देखो निकल के आगे धारिता का व्यंजक निकल आया, सूत्र निकल आया। कब निकल आया, जब हम प्लेटों के बीच आंशिक रूप से एक परावैद्युत पट्टी रखते हैं। आंशिक रूप से मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, कुछ जगह वायु की खाली रहती है बीच में, इस तरीके से रखते हैं। तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये व्यंजक निकल आता है इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं इसकी विशेष स्थितियाँ। देखो विशेष स्थितियाँ में पहला पॉइंट है अनेक परावैद्युत युक्त। अनेक मतलब बहुत सारी परावैद्युत युक्त पट्टियाँ जो हैं रखी हैं समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, तो हमें वही निकालना, अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखो ये हमने क्या है, प्लेट के बीच में ये अनेक परावैद्युत युक्त यानी अनेक परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हैं, K1 K2 K3, इनकी क्या है परावैद्युतांक और इनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 हैं। तो इसी को देखो हम यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य T1, T2, T3 ... मोटाइयाँ की
पट्टियाँ रखी हैं जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 डॉट 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 हैं। तब देखो इनके हम किस तरीके से निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, C बराबर क्या था अभी जो हमने निकाला था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस के T और प्लस के T बटे में K। ये देखो फॉर्मूला था C, ये सूत्र था हमारा। अब इसी से देखो इसको लिखोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा D माइनस के T की जगह क्या चलेगा T1 माइनस के T2 माइनस के T3 माइनस डॉट 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 डॉट, ये इस तरीके से चलता है। ये इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम प्लस यहाँ लिखेंगे T1 बटे में K1 प्लस T2 बटे में K2 प्लस T3 बटे में K3 प्लस डॉट 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 करके इस तरीके से इसका हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। ये क्या होगा, अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होगा। ये एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये सूत्र हुआ, मात्रा क्या होगा फैराड। तो इस तरीके से ये निकाल लेते हैं। अब यही देखो जी T1 T2 ये करके डॉट डॉट करके ये पूर्ण रूप से ये भरी हो, पूर्ण रूप से भरी हो। यदि इसी में देखो हम लिख सकते हैं, यदि क्या हो, ये जो D है, ये जो इसके इनके बीच की दूरी जो D है, ये किससे भर जाए, पूरी बराबर हो जाए, यानी किसके बराबर हो जाए, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 के बराबर हो जाए। तो देखो क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे इसको हम, तो C बराबर पहले तो हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटे में, इसी को लिखते हैं, तो D माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कोष्टक बना। इसके बाद में यहाँ प्लस हम लिखेंगे T1 बटे में K1 प्लस T2 बटे में K2 प्लस T3 बटे में K3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 की जगह अब क्या लिख रहे हैं D, मतलब कि इसकी जगह पूरा क्या है, D की जगह ये T1 T2 T3 डॉट 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 है, मोटाई की पट्टियाँ रखी हैं और ये पूरी जगह भर जाती है प्लेटों के बीच। तो देखो क्या हो जाएगा, C बराबर तब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे में यहाँ D माइनस के D हो जाएगा ये, और ये प्लस के T1 बटे में K1 प्लस T2 बटे में K2 प्लस T3 बटे में K3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये D से ये D कैंसिल, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C बराबर यहीं से एप्सिलॉन नॉट A बटे में तब हो जाएगा ये T1 बटे में K1 प्लस T2 बटे में K2 प्लस T3 बटे में K3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये फार्मूला निकल आएगा। न्यूमेरिकल में अगर कहा जाए कि T1 T2 T3 डॉट 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 मोटाइयों की कोई मोटाई दी जाए, परावैद्युत पट्टी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखी हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, पूरी रखी है और ये भर जाती है पूरी दूरी, आंशिक रूप से नहीं पूर्ण रूप से भर जाती है। जब पूर्ण रूप से ये भर जाती है तो D किसके बराबर हो जाए, इनकी मोटाइयों के बराबर हो जाए, तब ये फार्मूला निकलेगा। तो ये हमने निकाल ली पहली स्थिति। अब इसके बाद में दूसरी स्थिति देखते हैं। देखो दूसरी स्थिति क्या होगी इसकी, दूसरी स्थिति देखो यहाँ से बनती है, जो हम पीछे निकाल भी चुके हैं। यदि क्या हो, इनके बीच ये जो T मोटाई की जो पट्टी रखी है ये ना रखी हो, ठीक है, तो क्या आएगा, क्या वही फार्मूला है जो पीछे जब पट्टी नहीं रखी थी तब हमने निकाला था। तो तब देखो क्या हो जाएगा, T बराबर 0 हो जाए, अगर ना रखी तो C बराबर क्या निकलेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में यहाँ हो जाएगा D माइनस के T की जगह 0
और इधर क्या हो जाए प्लस के, टी की जगह 0/में के। तो ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया सी बराबर निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट A/में डी। यानी कि अब क्या है, अब केवल इसकी भी ये पट्टियाँ हट गई तो इसके भीतर क्या है, प्लेटों के बीच वायु वायु है केवल। तो वायु के लिए केवल क्या हो गया, ये धारता का फॉर्मूला निकलता है, संधारित्र की धारता का पीछे भी निकाल चुके हैं हम। ये इसकी दूसरी स्थिति बन जाती है गोलीय संधारित्र की धारता का व्यंजक। तो गोलीय संधारित्र, एक हम क्या करते हैं गोलीय संधारित्र बना लेते हैं। ये गोलीय संधारित्र बनाया, तो ये देखो चित्र बनाया गोलीय संधारित्र की धारता के लिए। इसमें क्या है, एक गोला ए है, ये गोला ए है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल ए मानी है। इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है, ठीक। इसके बाद में गोले के केंद्र से बी त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचते हैं। ये गोला क्या है बी है, जिस पर क्या है माइनस क्यू आवेश आ जाता है, किसके कारण, पृथ्वी से जुड़े होने के कारण, ठीक। तो इसको हम देखो लिख भी सकते हैं यहाँ, कैसे लिखेंगे, माना एक गोलीय संधारित्र है, माना एक गोलीय संधारित्र है जिसमें एक गोला ए है, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल ए। गोले बी पर पृथ्वी से जुड़े होने के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। गोले बी की त्रिज्या क्या है बी है, त्रिज्या बी है। तब लिखेंगे गोले ए के कारण विभव, लिखेंगे गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। देखो विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव, V बराबर, देखो गोले ए पर निकाल रहे हैं तो VA लिखेंगे और क्या हो जाएगा VA बराबर, सूत्र होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके माध्यम का परावैद्युतांक K है, यहाँ हम K लिखते हैं अगर, ठीक, तो Q और क्या हो जाएगा Q/में, इनकी त्रिज्या क्या है A है तो Q/में A, स्क्वायर होता नहीं है ये, और मात्रा क्या लिखा जाएगा वोल्ट, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे गोले बी पर किसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव VB बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में माइनस के Q/में V वोल्ट। ये देखो निकाला है, दोनों गोलों पर विभव हमने निकाल लिया। अब इनका परिणामी निकाल लेते हैं। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत विभव V बराबर, परिणामी वैद्युत विभव V बराबर, तो V बराबर लिखेंगे VA प्लस के VB, मान रखेंगे इसमें तो V बराबर VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/में A, और यहाँ पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में माइनस के Q/में B। अब दोनों से कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं। देखो जो उभयनिष्ठ है क्या है Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है, तो यहाँ कोष्टक में 1/में A माइनस के 1/में B बचेगा। इसको जब हल करोगे तो B बराबर आ जाए Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इधर क्या हो जाएगा कैंची गुणा कराएंगे तो B इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा B माइनस के A/में इधर हो जाएगा AB। ये देखो निकल के आया, क्या निकला वोल्ट। आप धारिता की परिभाषा से देखो, धारिता की परिभाषा से देखो परिभाषा क्या C बराबर Q/में V,
ये होता है फैरड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, v का मान रखते हैं, इसी में रखेंगे तो c बराबर q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में v माइनस के a बटे में क्या हो जाएगा ab। ये हो गया। अब ये क्या हो गया, q से q तो कैंसिल, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएंगे ऊपर, और ये भी ऊपर पहुँचेंगे और ये b माइनस a नीचे। तो इसका देखो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा यहीं से, c बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और कोष्टक इंटू कोष्टक में हो जाएगा ए बी बटे में v माइनस के a। ये देखो ये फार्मूला इसका निकला। अब वही यदि इनके बीच जो गोले हैं इनके बीच में क्या माध्यम कैसा वायु का हो, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, ठीक है, वायु अथवा निर्वात हो इनके बीच का माध्यम, तो k बराबर क्या लिख देते हैं, k बराबर 1 लिखोगे तो c बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ देख लेते हैं, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k की जगह 1 हो जाएगा, कोष्टक में a b बटे में v माइनस के a। ये देखो तब ये निकल आएगा फॉर्मूला। तो ये था गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये देखो निकाल लिया। और निर्वात के लिए यहाँ क्या चलाएंगे, वायु के लिए C नोट चलाते हैं, ठीक है, k परावैद्युतांक के लिए C चलाते हैं, तो ये फॉर्मूला निकल आया। अब इसके बाद देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्रों को किस प्रकार हम जोड़ संयोजन यानी संधारित्र को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो नंबर 1 देखो संयोजन होता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ये दो संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो देखो इनको देखेंगे, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके विभव क्रमशः V1 व V2, V3 हैं, ठीक। संधारित्र C1 को प्लस Q आवेश देने पर, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़े होने के कारण इन संधारित्र की दूसरी प्लेटों पर माइनस Q आवेश आ जाता है। यदि इनका कुल विभवांतर क्या हो V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 करके और भी लिख सकते हैं, यहाँ V3 तक देख रहे हैं तो V3 समीकरण 1। अब वैद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटे B होता है, तो यहाँ से B का मान निकालें, Q बटे C निकले। इसी प्रकार V1 V2 V3 का मान निकाल लिया और ये सब उठा के कहाँ रख दिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने के बाद देखो ऊपर से Q कॉमन ले लिया, Q से Q कट गया तो आ गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में देखो किस तरीके से चित्र बनेगा इसका, तो देखो ये चित्र बना है इसका, इसमें 3 संधारित्र ये जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, किस क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में, एक के ऊपर एक बिल्कुल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक। जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से प्लस Q आवेश देते हैं, यहाँ से इसको हमें क्या किया जाता है, प्लस Q आवेश देते हैं, तो इस संधि पर, ये एक संधि है, इस संधि से ये 3 भागों में बढ़ जाता है, Q1 Q2 Q3, और इनकी पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश आ जाता है और इनकी संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर पृथ्वी से जुड़े होने के कारण कैसा ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और इन प्लेटों का एक समान विभव क्या है, B है। यदि इसका कुल विभव आवेश क्या हो, यदि इसका कुल आवेश Q हो तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस K, Q2 प्लस K, Q3 समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक। अब देखो धारिता की परिभाषा से वही लिखेंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा से,
परिभाषा से, देखो क्या है परिभाषा, वही C बराबर Q बटे V। यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, CV निकलेगा। से इससे हम निकालते हैं तो Q1 बराबर क्या निकलेगा, C1V रहेगा, तीनों के लिए विभव समान है। और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V, और Q3 बराबर रहेगा C3V। ठीक, ये हम कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में Q, Q1, Q2, Q3 के मान रखने पर, देखो रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से Q का मान रखे CV हो जाएगा, यहाँ पर C1V प्लस C2V प्लस C3V रख दिए। कॉमन क्या है इनसे, सबसे कॉमन देखो CV बराबर यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, अगर हम B कॉमन ले लेंगे और B से ये भी कैंसिल, तो देखो C बराबर फार्मूला क्या निकल के आ गया, C बराबर निकला C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला निकल आया। देखो समांतर क्रम में धारताएं कैसे सीधे सीधे जुड़ी हैं, जबकि श्रेणी क्रम में कैसी जो आए 1/, करके आए, तो ये था समांतर क्रम। वो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले देखो परिभाषा देख लेते हैं कैसे बनेगी। यदि किसी चालक को, हम कोई चालक ले लें और उसको हम क्या बाह्य स्रोत द्वारा, कोई बाह्य स्रोत द्वारा उसको आवेशित करें, तो उस दौरान जो हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ये देखो इसकी परिभाषा लिख गई, हो गई क्या हो गई, किसी चालक को बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसके लिए व्यंजक निकालते हैं, तो व्यंजक निकालने के लिए मान लेते हैं, माना किसी चालक को स्मॉल q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। अब विभव V हो जाता है, देखो तो औसत विभव हम निकालें यहाँ से, अगर औसत विभव बराबर क्या होगा, पहले विभव क्या था, जब आवेश नहीं दिया था Q हमने, तब विभव था 0। ठीक, फिर हमने Q आवेश दिया तो उसका विभव क्या हो गया, V हो गया, और बटे में क्या लिखा जाता है, 2, औसत निकालने के लिए। तो ये देखो निकल के आया, औसत विभव वालों क्या हो गया, V बटे में 2, ये निकल आया औसत विभव। अब क्या है, Q आवेश देने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, चालक को स्मॉल q आवेश देने में किया गया कार्य, देखो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य अगर हम निकालें तो W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, एक तो सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन एक सूत्र होता है B बराबर पड़ा होगा W बटे Q, ये हमने वैद्युत विभव की परिभाषा में पढ़ा है। तो यहीं से क्या निकलेगा, W बराबर Q इंटू में V, क्या निकल आएगा, Q इंटू में V, यानी Q इंटू में V हम लिख सकते हैं यहाँ पर आवेश गुणे क्या बन जाएगा, आवेश गुणे औसत विभव, ये देखो बना। अब यहाँ से मान रखेंगे तो W बराबर क्या बन जाएगा, आवेश हमारा क्या है Q है, औसत विभव क्या है V/2, यानी ये देखो W बराबर निकल के आ गया 1/2 QV, मात्रा क्या होगा जूल, ये देखो निकल के आया W बराबर। और परिभाषा से किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, देखो क्या थी परिभाषा से U बराबर क्या था W, तो यानी जहाँ जहाँ U लिखेंगे वहाँ हम W लिखेंगे, तो U बराबर W बराबर 1/में QV जूल, ये देखो पहला फॉर्मूला पहला निकला। अब क्या करते हैं, धारता की परिभाषा से देखो एक सूत्र होता है, क्या होता है वैद्युत धारता, C बराबर Q/में V। अभी ये हमने आवेश और विभव के पदों में निकाला,
अब यहीं से देखो हम निकाल लेते हैं किसके पदों में, यहाँ से हम Q का मान निकाल लें तो CV हो जाएगा, यहाँ पर रख दें, रखेंगे, रखने पर देखो रखेंगे तो क्या मिलेगा, तब U बराबर W बराबर क्या हो जाएगा 1/2, Q की जगह क्या लिखते हैं C इंटू में V गुणा V। तो देखो क्या मान निकल के आएगा, तो U बराबर W बराबर निकल के आएगा V का गुणा हो जाए, यानी कि 1/2 CV² जूल। देखो ये दूसरा फार्मूला निकल आया, ये दूसरा निकला, और ये था पहला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, दूसरा निकल के आया। अब इसी से क्या हमने Q और V के पदों में हो गया, ये हो गया C और V के पदों में। अब बचा क्या है, Q और C के पदों में निकालने, यानी आवेश और धारिता के पदों में। तो कैसे निकालेंगे, यहीं से देखो मान रख देंगे, निकाल रख के C बराबर क्या है, C बराबर Q/V होता है, तो यहीं से निकालेंगे तो Q यहाँ हो जाएगा, यहाँ से V बराबर Q/C हो जाएगा, रख दो V की जगह, तो U बराबर W बराबर 1/2 और C V की जगह रखेंगे तो Q² में C², C से एक घात कैंसिल, ये रख दिया V की जगह, तो ये घात कैंसिल हो जाएगी रखने पर। तो ये आ गया U बराबर W बराबर 1/2 Q² में C जूल। ये निकल के आया किसके पदों में, आवेश और धारिता के पदों में। तो ये थे 3 फार्मूले किसके, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के, और ये परिभाषा थी, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं।